हेलो फ्रेंड्स, विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में, जो है कि ये इन्वायरमेंट एजुकेशन का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जो है कि मैं डाल चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग वीडियो, ठीक है। तो इसमें भी ये इंग्लिश वाली है और हिंदी वाली वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के अंदर। तो पहले देखेंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता क्या है। पॉल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लैंड, वाटर, एयर और अदर पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट डर्टी एंड नॉट सेफ और सुटेबल टू यूज, ठीक है। जब पर्यावरण का कोई घटक जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गई इत्यादि किसी अनचाहे जो है कि सब्सटेंस हो गया से मिलकर तो अपने भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों, ठीक है, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन ले आता है, ठीक है। भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में कोई भी परिवर्तन ले आता है तो वह उपयोगी नहीं रहता अथवा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, तो यह प्रभाव एक परिणाम प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है गंदा या अस्वच्छ या अपवित्र करना, ठीक है। जो पॉल्यूशन का मेन जो है कि कारण है, ये कौन है, जो ये ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव हैं, यही मेन कारण है किसके, पॉल्यूशन के, ठीक है। ऑफ हार्मफुल मटेरियल, ठीक है। पॉल्यूशन क्या है, जो है कि एक तरह से एक इंट्रोडक्शन है किसका, हार्मफुल मटेरियल का। हार्मफुल मटेरियल जो है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है इनटू द इन्वायरमेंट। द हार्मफुल मटेरियल आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ये जो हार्मफुल मटेरियल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट, ठीक है, प्रदूषक, पॉल्यूटेंट या प्रदूषक। चलिए, दिस पॉल्यूटेंट आर नेचुरल एज वेल एज क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये नेचुरल भी क्रिएट होता है और ह्यूमन्स के द्वारा भी क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए पॉल्यूशन जो है कि थोड़ा सा नेचुरली भी क्रिएट होता है और मैन मेड तो होता है, ये मतलब मैन के द्वारा, ह्यूमन्स के द्वारा तो क्रिएट किया ही जाता है। चलिए, इन्वायरमेंट रिफर्स टू दोज सराउंडिंग दैट सराउंड्स लिविंग बींग्स फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अफेक्ट देयर लाइव्स, ठीक है। जो है कि इन्वायरमेंट जो है कि चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो है कि ह्यूमन बींग्स को या जो लिविंग बींग्स हैं, जो है कि जीवित, जो है कि जीव जो हैं, उनको चारों तरफ से पर्यावरण घेरा ही हुआ है, पर्यावरण से जो है कि घिरे हुए हैं। एंड फ्रॉम द ऑल साइड्स इफेक्ट देयर लाइफ्स, ठीक है। इनके जीवन को हर तरह से जो है कि इफेक्ट करता है। Therefore, environment pollution is the addition of contaminant into the natural environment that cause detrimental, हानिकारक, ठीक है, इफेक्ट टू नेचुरल रिसोर्सेस एंड मैनकाइंड, ठीक है। जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ कंटामिनेंट्स इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें जो है कि हम लोग एडिशन कर देते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की एडिशन हो जाता है। इसके कारण जो है कि हानिकारक इफेक्ट ऑफ नेचर में हो जाता है, जिसके वजह से मैनकाइंड लोगों को जो कि समस्याएं होती हैं। एनी अननेचुरल एंड नेगेटिव चेंजेस इन ऑल द डायमेंशन लाइक केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। अननेचुरल और नेगेटिव चेंजेस, ठीक है। अननेचुरल जो है कि अननेचुरल जो हो और निगेटिव चेंजेस क्या करता है, और केमिकल और फिजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनी कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इस टाइप का कोई भी बदलाव अगर इकोसिस्टम में होता है, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, विच कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं जो कि उत्पन्न होंगी ऑन वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइफ, जो कि कई जो निम्न प्रकार की जो लाइफ है धरती पे, जीव जंतु हैं, एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में पहला हम लोग क्या पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन, यही हम लोग पढ़ना है आज, एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन रिफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। इट इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक विच अफेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन ड्रास्टिकली, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन होता क्या है, रिफर्स टू एनी फिजिकल चेंज, कोई भी जो है कि प्रकृति में बदलाव या फिजिकल बदलाव हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल चेंज हो, ठीक है, इन एयर, जो है कि हवा में ऐसा कोई भी बदलाव, फिजिकल बदलाव
केमिकल बदलाव या बायोलॉजिकल बदलाव। इट इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस, ठीक है। कंटामिनेशन ऑफ हार्मफुल गैसेस जो है कि जैसे डस्ट एंड स्मोक विच अफेक्ट प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन ड्रास्टिकली। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, जो है कि कई प्रकार के जो है कि यहाँ पे पोल्यूटेंट हैं एयर पोल्यूटेंट। जैसे गैसेस में देख लीजिए, अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CH4, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं इसके पोल्यूटेंट हैं एयर पोल्यूशन के। एयर पोल्यूशन मैनी कॉजेस डिसीज, allergies and even death to human. It may also cause harm to other living organisms such as animals and foods, crops, and many damage the natural resources or environment, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन मैनी कॉज डिसीज, बहुत सारे डिसीजेस, एलर्जीज वगैरह कॉज करती हैं, और इवन डेथ भी हो जाती है लोगों की पोल्यूशन की वजह से ही। इट में आल्सो कॉज हार्म टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये और भी जो जीव जंतु हैं उनको भी जो है कि हम जो है कि पहुँचाती है, सच एज एनिमल्स, फूड्स, क्रॉप्स। जैसे एनिमल्स हो गए हैं, पेड़ पौधे हो गए हैं। मैनी डैमेज द नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी डैमेज करती है एयर पॉल्यूशन। बोथ ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल प्रोसेस कैन जनरेट एयर पॉल्यूशन, जो कि मानव की जो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है, और कुछ नेचुरल प्रोसेस हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जनरेट होता है। एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर। मैन कैन सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर। मैन कैन सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज विदाउट वाटर, जो कि बिना पानी के इंसान कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। एंड फॉर अ फ्यू वीक विदाउट फूड, बिना जो है कि भोजन के कुछ वीक तक जिंदा रह सकता है। बट कैनॉट लिव इवन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। सो आप लोग देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट जो है कि हमारे जीवन के लिए एयर है, और हम लोग इसी को जो है कि पॉल्यूट कर रहे हैं इतना ज़्यादा। इसके बाद चलिए सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सोर्सेस क्या हैं एयर पॉल्यूशन के, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 4 सोर्सेस हैं एयर पॉल्यूशन के। इसमें पहला है मोबाइल सोर्स, ठीक है। पहला है मोबाइल सोर्स, इसमें है कार, बसेस, प्लेन, बाइक एक्सेट्रा। ये सारी क्या हैं, मोबाइल सोर्सेस हैं किसके, एयर पॉल्यूशन के। ये सोर्सेस हैं सब एयर पॉल्यूशन के। कार्स हो गए, बसेस हो गए, प्लेन्स हो गए, बाइक, इनसे जो है कि कार्बन गैस निकलती है, मीथेन, ठीक है। ये सारी गैसेस निकलती हैं जो हार्मफुल होती हैं। दूसरा है स्टेशनरी सोर्सेज, इसमें क्या क्या है, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ एंड फैक्ट्रीज। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्टेशनरी सोर्सेज में। इन सब से भी जो है कि जहरीली गैसेस निकलती हैं जो पॉल्यूट करती हैं इन्वायरमेंट को। तीसरा है एरिया सोर्स सच एज एग्रीकल्चर, एरियल सिटीज एंड वुड बर्निंग, और या फायर प्लेस। मतलब जैसे एग्रीकल्चर भी लोग करते हैं, उसमें पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं, वो भी जो कि हवा में घुल के और खतरनाक गैसेस बनाता है। यहाँ पे चौथा नेचुरल रिसोर्सेज सच एज विंड ब्लो, डस्ट, वाइल्ड सैंड, डस्ट, फॉरेस्ट एंड बर्निंग फायर प्लेसेस, ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट के बेसिस पे, और बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है। सोर्सेस ऑफ पोल्यूटेंट के बेसिस पे 2 ये बेसिस हैं, जो कि इन्हीं बेसिस पे एयर पॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। पहला देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है। तो पहला पोल्यूटेंट कौन सा है, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये कार्बन कंपाउंड कार्बन से बने हुए जितने भी जो है कि गैसेस हैं ये सब इसमें आएंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड इज सिग्निफिकेंस गैसेस और गैसेस एयर पॉल्यूशन विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। इट इज रिलीज फ्रॉम ए गैसोलीन इंजन, ये ना गैसोलीन इंजन से रिलीज होता है ज़्यादातर। एंड बर्निंग ऑफ द कोयल एंड पावर थर्मल प्लांट्स,
जो है कि कोयला वगैरह जलता है उससे ज़्यादा निकलता है, और जो पावर थर्मल प्लांट है उनसे ये गैसेस ज़्यादा निकलती हैं। सल्फर कंपाउंड, ठीक है, वन ऑफ द कॉमन गैसेस एयर पोल्यूटेंट विच इज नोन टू बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ इज सल्फर डाइऑक्साइड। इट ओरिजिनेट प्राइमली फ्रॉम कंबस्टन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम, जो है कि कोयला और जो है कि ये पेट्रोल तेल वगैरह हैं, इससे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर कंपाउंड निकलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इवन इन द अनपोल्यूटेड एटमोसफियर दे आर प्रेजेंट मेजरेबल अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चौथा देखते हैं डस्ट पोल्यूशन। डस्ट इज फाउंड ट्रैवल सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस डेजर्ट एंड सीज। देखिए डस्ट पार्टिकल बहुत दूर से भी चला आता है, ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो है कि नहीं आ पाएगा, चाहे यहाँ पे डेजर्ट वगैरह नहीं है तो डस्ट पार्टिकल कम होंगे, ऐसा नहीं है। ये हवा के थ्रू बहुत दूर से चला आता है, तो डस्ट पार्टिकल्स भी पॉल्यूशन में वो करते हैं। ये सब डस्ट कलेक्टर प्लांट, कुछ जो है कि डस्ट को कलेक्ट जो कर लेते हैं वो प्लांट्स हम लोग देखेंगे, जैसे एवरग्रीन प्लांट हो गया, ग्रासेस हो गई, एंड इफीफाइटस के जो है कि प्लांट्स होते हैं जैसे ऑर्चिड, और भी सारे होते हैं जो क्या कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं। बेंजीन ए लिक्विड पॉल्यूटेंट इज इमिटेड फ्रॉम गैसोलीन, ठीक है, इससे क्या होता है लंग कैंसर होता है ज़्यादातर। मरकरी ए लिक्विड वोलाटाइल मेटल फाउंड रॉक्स एंड सॉइल, ठीक है, ये कहाँ फाउंड किया जाता है सॉइल या रॉक्स में। सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट, ऑटोमोबाइल्स एयर पॉल्यूशन, दूसरा इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन, ठीक है, तीसरा है थर्मल पॉल्यूशन, और चौथा है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ये सब क्या है सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट हैं। कॉसेस और फैक्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम लोग जो फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के अंदर आती हैं, और ये जो है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है एयर पॉल्यूशन का। ऑटोमोबाइल्स जैसे गाड़ी घोड़े मतलब ये गाड़ियाँ हो गई, बाइक, ट्रक, प्लेन, कार, इन सब से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एयर पॉल्यूशन के लिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इसमें क्या होती हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हम लोग जो है कि पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो इससे जो है कि जो एयर में पेस्टिसाइड घुल जाती है और कई प्रकार के रिएक्शन करता है जो बहुत खतरनाक हो जाता है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, इन सब से निकलने वाली जो हवाएं होती हैं, गैसेस होती हैं, कार्बन्स होती हैं, ये बहुत हार्मफुल होती हैं। तीसरा माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग करते समय भी बहुत सारी जो है कि गैसेस निकलती हैं और हवा मिल जाती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं। उसके बाद है डोमेस्टिक सोर्सेज। डोमेस्टिक सोर्सेज मान लीजिए घर में जो है कि कूड़ा करकट हो गया इसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, वहाँ से जो निकलती है स्मेल वगैरह वो सब हवा में घुल के और एयर को क्या करती है पोल्यूट करती है। ये सारे जो है कि सोर्स हैं किसके, जो कि फैक्टर हैं, कॉसेस हैं या फैक्टर बोल सकते हैं एयर पॉल्यूशन के। इसके बाद इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मानव या जीव जंतु हैं, इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन का ये भी देख लेते हैं। इट कॉज मैनी सेवरल टाइप्स ऑफ डिसीजेस टू मैन, ये क्या करता है बहुत सारी जो है कि बीमारियां जो है कि उत्पन्न करता है। इट डैमेज बोथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड प्लांट एंड वेजिटेशन, ठीक है, ये जो है कि एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं लोग पेड़ पौधे होते हैं उसको भी हार्मफुल करता है। इट आल्सो अफेक्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सच एज फेमस बिल्डिंग्स, माउंटेन्स एंड आर्ट ट्रेजर्स, मतलब जो है कि मोनूमेंट्स वगैरह जो हैं और जो है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, इनको भी ये अफेक्ट करता है। इट आल्सो अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट एंड रीजनल कन्वेंस कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल बेसिस, ठीक है, तो ये तो सही है जो है कि वेदर और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन से। इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर causes to increase the temperature of earth and it will cause green house effect। कार्बन डाइऑक्साइड का जब ज़्यादा जो है कि एटमॉस्फेयर में लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या होता है जो है कि अर्थ जो है कि गर्म हो जाएगा। जब अर्थ गर्म होगा तो जो है कि बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम होती है, एक बहुत बड़ी ये जो प्रॉब्लम होती है होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है।
उसके बाद है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। हम लोग कैसे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं। तो पहला है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हम लोग कहीं भी जाएँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ठीक है। ट्विन ट्विन ऑफ द लाइट वेन नॉट इन यूज, जो है कि लाइट हम लोग बुझाते हैं, बत्ती बुझाते हैं जब हम लोग यूज लाइट का ना कर रहे हों। रिसाइकिल एंड रीयूज, किसी भी जो चीज़ है उसको हम लोग दोबारा यूज कर लें या रिसाइकिल कर लें। नॉट टू प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का जो है कि यूज हम लोग बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद पाँचवा रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड स्मोकिंग, ठीक है। जो है कि फॉरेस्ट फायर को हम लोग जितना हो सके उतना रोकें, ठीक है। और जो है कि निकलने वाली जो धुआं वगैरह हैं उनको हम लोग ज़्यादा जो है कि निकलने ना दें। इसके जो स्रोत हैं स्मोकिंग के, इसको हम लोग ख़त्म करें। यूज़ ऑफ फैंस इंस्टेड ऑफ एसी, एसी का उपयोग तो बिल्कुल ना करें। एसी की जगह पे फ़ैन का उपयोग करें, इससे हम लोग की बिजली की बचत होगी। और जो कि जो खतरनाक गैसेस निकलती हैं एसी से, CFC, ये सारी गैसें जो है कि इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में घुलेंगी नहीं और एयर पॉल्यूशन कम होगा। यूज़ ऑफ फिल्टर फॉर चिमनी, जो है कि जो सारी चिमनियाँ हैं उनमें जो है कि ऐसा फिल्टर लगाया जाए कि कम से कम जो है कि कार्बन और अदर गैसेज जो है कि एटमॉस्फेयर में मिलें। अवॉइड यूसेज ऑफ क्रैकर्स, पटाखे तो बिल्कुल ना फोड़ें, इसमें जो है बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं इस वजह से। इम्प्लीमेंट एफॉरेस्टेशन, ये बहुत ज़रूरी कार्य है, इसको ज़रूर करना चाहिए। जो है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को रोक देना चाहिए, ठीक। अवॉइड यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट विथ केमिकल, ठीक है। केमिकल वाले जो है कि जो भी चीज़ें हैं उनका यूज हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू।